फैजान मदीना मदरसे में ये पढ़ रहा था। तो ये सारी बातें वो हैं जो मैं लाइव बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है। वो आग लगती रही, बच्चा बीमार होता रहा। जो बात है तो सामने है, नहीं है तो नहीं है। आप जानते हैं मरी और बाड़ियों के मकाम से एक बच्चा, इसकी उम्र 13 साल है और मोहम्मद आदिल इसका नाम है, और ये वहां से तशरीफ लाया है। इसके साथ इसके खालू आए हैं। ये बच्चा देखने में बिल्कुल ठीक है, ना दर्द है, ना तकलीफ है, ना कोई गम है, ना कोई परेशानी है। लेकिन इस बच्चे के साथ एक अजीब सा मामलात हुए। ये बच्चा कुरान पाक का हिफ्ज कर रहा था, और हिफ्ज करते हुए इस बच्चे को ये तकलीफ शुरू हो गई। जब इसने 8 सपारे हिफ्ज किए, इसके कपड़ों को आग लग जाती थी। जो कपड़े हैं ना, अचानक आग लग जाती थी, और आग लगने के बाद इस कपड़ों बच्चे को तकलीफ में मुब्तला हो जाता था, जिस्म में दर्द और तकलीफ में मुब्तला हो जाता था। एक इंसानी अकल इसे तसव्वुर नहीं करती। ये इसके खालू हुए हैं, मरी के हैं। कौन से दर्स से पढ़ा था आप? दर्स का नाम बोले, कौन सा दर्स? ये फैजान मदीना दर्स है बाड़िया में, वहां से ये बच्चा पढ़ रहा था। मैं इसलिए उस जगह का नाम ले रहा हूं। अगर किसी को शक हो तो जाकर वहां से पूछ भी सकता है ना, वहां मौजूद थे। 15-20 थे, कहता है 15-20 थे बच्चे जो पढ़ रहे थे। जो मैं बात कर रहा हूँ वो सफेद दाढ़ी वाले खालू इसकी खड़े हैं, और आपको भी हया आ जाती है सफेद दाढ़ी से। और याद रख लीजिए कि नाम खुदा कोई झूठ बोल नहीं सकता। और इसे कपड़ों को जब आग लग जाती थी और इसने हिफ्ज करना छोड़ दिया, जब कि ऐसा अजीब सा वाकया होता है, अजीब सी तकलीफ होती है, तो दर्द और तकलीफ के अंदर गिरफ्तार इंसान फिर चाहे वो इल्म हासिल करता हो या कोई काम करता हो, उसे छोड़ना पड़ता है। तकलीफ में था, बच्चा था, डर गए, घर वालों ने छुड़ा दिया और ये बीमार हो गया। मैं रुक के बात बता रहा हूं, काश तुम्हें मेरी फूकों से तो तकलीफ है, लेकिन मेरे रब ने ये करम किया है, ये अता की है मेरे मुर्शिद सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मुसन्निफ सरकार की नस्ल को, कि रब की अता है कि अब जिसको भी फूक मारते मेरा खुदा उसे शफा देता है। ये तेरी मेरी बात नहीं है। इन फूकों से तंगी उसी को होती है जिसके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा से वो खाली सीना होता है, जिस दिल के अंदर बुखल होता है। अब ये वहां भी दमशम करवाया होगा। आप हजारों लोग मौजूद हैं, कोई किसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ रहा था कि डॉक्टर के पास लेकर गए। मामला भी अजीब का था कि कपड़ों को आग लग जाना, बीमार हो जाना, तकलीफ में हो जाना। लेकिन वो आग लगती रही, बच्चा बीमार होता रहा, हत्ता कि कमजोर होकर ये बैठ गया। जब कमजोर होकर बैठ गया तो फिर ये बुलावड़ा शरीफ आया। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि एंड ऑफ द डे जो है वो लोग दरबार शरीफ आते हैं और अल्लाह ताला उन्हें पहले ही दिन लाए ताकि उन्हें शफात आ फरमा दे। तो तकलीफ में ये यहाँ आया और इस बच्चे ने 2 दम कराए। एक उससे पिछली बार, एक पिछली जमरात को, और आज ये तीसरे दम के लिए आया है। और तीसरे दम के लिए आया है, जो ही जाकर पहला दम करवाया तो कपड़ों से जो आग लग रही थी, या बच्चा बीमार था, कपड़ों में ना आग लगी और ना बच्चे को कोई बीमारी हुई। और दूसरा दम कराया, अजीब सा मामला हुआ कि इसके दूसरे दम पर इसके मुंह के अंदर से क्या आई? उल्टी आई। और उल्टी के अंदर जो है वो ये इतनी बड़ी कील, और भी कहते हैं कि काफी चीजें निकली हैं जो हम ला नहीं सकते। ये इतनी बड़ी कील इसके मुंह के अंदर से बाहर आई, और जो ही मुंह के अंदर से ये कील बाहर आई तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आपके सामने ये कील आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे हाथ में मौजूद है। ये 2 बंदे मौजूद हैं, मरी बाड़ियां फैजान मदीना मदरसे में ये पढ़ रहा था। अब मुझे बताएं ये कील कहां से आई? ये कहते हैं और भी चीजें निकली,
ये कील इसके मुंह के अंदर से आई है, बिल्कुल ये देख लें, इनको पूछ लें, चले जाएं। मैं इसलिए वो बात करता हूँ ना, तो ये सारी बातें वो हैं जो मैं लाइव बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है। किसी ने किसी तरीके से एडिट करके बात की कहानी आगे जोड़ दी और आगे की बात में जोड़ दी, ये तो हकीकत नहीं होती। अब हम एक दूसरे को अपने सामने देख रहे हैं, इसे कैसे झुठला सकते हैं? 10 मिनट के बाद या घंटे के बाद बात कुछ और हो और बाद में वीडियो कुछ और हो, ये लोगों को धोखा दिया जाता है। जो बात है तो सामने है, नहीं है तो नहीं है। क्योंकि ताजदार मदीना की हदीस से पाक है कि मोमन में हर खराबी हो सकती है, लेकिन ताजदार मदीना का गुलाम कभी झूठा नहीं हो सकता। हजूर का गुलाम झूठा नहीं हो सकता। झूठों के चेहरे नजर आते हैं, उनके चेहरों से पता लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मैं जानता हूं, मैंने 8 करोड़ इंसानों को देखा है। इंसानियत के दुनिया में इंसान ना तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आया है और ना इंसानों को धोखा देने के लिए आया है। ये थोड़ा सा वक्त है, हमने अपने खुदा की तरफ लौट के चले जाना है। बस अब अपने बाप दादा को देख चुके, लौट के चले जाना है। वही काम आएगा जो सीने के अंदर सच है। अब ये खुद भी पढ़ सकता था, सारा कुछ हो सकता था, लेकिन मेरे रब ने इसकी शफा यहाँ लिखी हुई। पहली बात ये, मेरे खुदा ने इसको शफा यहाँ दे दी थी। अब इसे इंसानी अकल तस्लीम करती है कि ये कील मुंह से निकल सकती है। अब इतने लोग बैठे हो, ये तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चले जाएं, देख लें। हर रोज ऐसे हजारों मरीज आते हैं, ठीक होते हैं। अब आग लगाने के अंदर किस चीज का हिस्सा था? जब ना देखने वाली कुव्वतों को के साथ मुकाबला किया जाए तो फिर कोई ना कोई निशानी तो छोड़ जाते हैं, कहानी तो नहीं छोड़ जाते। अब जो ही इसके मुंह से ये कील और कहते हैं और चीजें निकली, तो नतीजा खेज क्या हुआ? नतीजा खेज ये बात हुई कि आज ये बच्चा बिल्कुल जो मदरसा छोड़े हुए था, 2 महीने से नहीं जा रहा था, आज ये अल्लाह पाक के करम से मदरसे की तरफ ही जा रहा है और ताजदार मदीना का कुरान भी पढ़ा है। हुजूर का कुरान, हुजूर के अल्लाह का कुरान भी पढ़ा है। हुजूर की मेहरबानी से रब के कुरान की तलावत कर रहा है, उसे हिफ्ज कर रहा है। वो कहते हैं ना, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होश के यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बात ये है कि अब ये आया है, बस अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालों के लिए एक निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात ही नाकाफी है। अब ये कील इसके मुंह से निकली है, थोड़ी देर बाद सर्च शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया में एक तहकीक शुरू है कि ये कहां से आते हैं, किस तरह ऐसे हो सकता है। बात यह है, ये हो इसलिए सकता है कि जहां अल्लाह का करम होता है वहां करामत होती है, और करामत इंसानी अकल से बालाए ताक होती है, बहुत ऊपर होती है। इसलिए आप आए हैं। अगर इसके कपड़ों की आग लगे और हिफ्ज़े कुरान होकर ये इतना बीमार हो और इसे भूख लगे तो इसके जिस्म के अंदर कीले और लोहा निकल कर ये शफा पा सकता है। तो कोई कैंसर का मरीज, शुगर का मरीज, फालज का मरीज, दिल का मरीज, जिगर का मरीज क्या ताजदार मदीना के गुलाम के पास आ जाए, उसे फूक मारी जाए तो उसका जरासीम नहीं जा सकता है।